हेलो एवरीवन। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सी दी चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स आपने 9th में भी पढ़ा था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिनोमियल्स जो कि आपका 10th में। ओके, बट विल टच अप अ फ्यू बेसिक्स फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल्स जब हम करते हैं तब काफ़ी बच्चे काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करते हैं। ओके, बिकॉज उनका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक होता है दैट इज नॉट क्लियर। ओके, सो आई विल टच अपॉन द बेसिक ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिससे आपको समझ में आएगा कि व्हाट आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, हाउ टू आइडेंटिफाई अ पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड वेरियस अदर थिंग्स विच आर द वेरी बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आज हम सारी चीज़ें देख लेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, सो देखिए सबसे पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है दैट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। वन इज वेरिएबल्स, next is constants, and the third is operators. alright, तो वेरिएबल्स आपके ये हो गए x, y, a, b। जो भी आपको पता है कि अलजेब्रा में जो चीज़ आपको नहीं पता होती है या जो चीज़ आपको ढूंढनी होती है तो इसके लिए वी यूज वेरिएबल्स। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, देन कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो सारे नंबर्स है आपके, ऑल रियल नंबर्स विच यू ऑल नो आर कॉन्स्टेंट्स, एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, देयर आर 4 बेसिक ऑपरेटर्स विच वी यूज वाइल डूइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, विच इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ठीक है, सो देखिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। 2x + 3, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑलराइट, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन ऐसा होता है कि एडिशन ऑफ टर्म्स। तो व्हेन वी ऐड टर्म्स तो जो कुछ भी हमें मिलता है उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। आगे मैं आपको समझाता हूँ टर्म्स क्या होता है, बट पहले हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी एग्जांपल्स देख लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो 2x + 3 एक एक्सप्रेशन हो गया, देन 3x - 4 एक एक्सप्रेशन हो गया, 7x + 4xy + 9 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे टर्म्स का एडिशन हो रहा है। कैसे टर्म्स का एडिशन हो रहा है? 2x में हम क्या ऐड कर रहे हैं? 3 ऐड कर रहे हैं। सो 2x एक टर्म हो गई, 3 दूसरी टर्म हो गई। नेक्स्ट 3x - 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x + -4। करेक्ट, तो यहाँ पे 3x एक टर्म हो गई और -4 दूसरी टर्म हो गई। ओके, सो कई बार बच्चों को ये डिफिकल्टी आती है कि दे कैन नॉट आइडेंटिफाई दी टर्म्स। तो टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करनी है? बेसिकली आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन याद रखना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन होता है एडिशन ऑफ टर्म्स। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, एडिशन ऑफ टर्म्स यानी बेसिकली बीच में प्लस आना चाहिए, राइट? सो उससे आप इजीली टर्म्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्लियरली बोल सकते हो कि एक टर्म 3x है और एक टर्म -4 है, राइट? नेक्स्ट आपके यहाँ पे 3 टर्म्स है, एक 7x हो गई, एक 4xy हो गई, एक +9 हो गई। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से 2x + 7 - 1/y - z, ऐसा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं हम। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है। अगेन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज व्हाट? एडिशन ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे 4 टर्म्स ऐड हुई है। द फर्स्ट टर्म इज 2x, दूसरी टर्म है 7, नेक्स्ट टर्म इज -1/y एंड नेक्स्ट टर्म इज -z। तो ऐसे 4 टर्म्स को जब आप मिलाओगे तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। तो एक्सप्रेशन इज एडिशन ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स समझ लेते हैं, टर्म्स क्या होता है। देखो टर्म्स क्या होता है, टर्म्स या तो खाली वेरिएबल होता है, या तो खाली कांस्टेंट होता है, या तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है विथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन बिटवीन देम। ठीक है, सो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो 2x + 3 का। तो आपने इसको टर्म बुलाया, करेक्ट, आपने इसको भी एक टर्म बुलाया, राइट? ये खाली कांस्टेंट था तो आपने क्या बोला कि दिस इज अ टर्म। 2x क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट। 2 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, और 2 और x के बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज 2 × x मेक्स 2x, राइट? तो 2x को भी आपने क्या बुलाया? एक टर्म बुलाया। ओके, अब ये वाला एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर आप नोट करो तो इसको आप टर्म बोल रहे हो, इसको भी आप टर्म बोल रहे हो, -1/y को भी आप टर्म बोल रहे हो, और -z को भी आप टर्म बोल रहे हो, करेक्ट? सो ये टर्म कैसे बनी? जब आपने कांस्टेंट 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये एक टर्म बन गई, राइट? सो देखो द बेसिक थिंग इज कि आपका टर्म क्या होता है? टर्म आपका खाली वेरिएबल हो सकता है, खाली कांस्टेंट हो सकता है, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है विथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन बिटवीन देम।
तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का विथ मल्टीप्लिकेशन साइन, ये एक कांस्टेंट है, तो इसको भी आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट बोलते हो। नेक्स्ट ये वाला जो है, दिस इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल, जिसमें आपका कांस्टेंट है -y और आपका वेरिएबल है y, और दोनों के बीच में साइन क्या है, डिवीजन की साइन है, तो इसको आपने क्या बोला, इसको आपने बोला टर्म। नेक्स्ट -z है, राइट, सो एज यू नो प्लस -z, तो -z को भी आपने क्या बोला, एक टर्म बोला। तो ये टर्म कैसे बनी है, -1 एक कांस्टेंट को जब z से मल्टीप्लाई किया जाता है तो -z बनता है, राइट। सो द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि आपकी टर्म क्या होती है, खाली कांस्टेंट होती है, या तो खाली वेरिएबल हो सकती है, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है विथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन बिटवीन देम, ठीक है। ऑलराइट, अब आपको यहां तक समझ में आ चुका है तो आप इजीली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। ऑलराइट, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, देखिए, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, सॉरी, all polynomials are algebraic expressions but all algebraic expressions are not polynomials, ठीक है। तो एक एग्जांपल में अगर ले लूं 2x plus 1/z, तो ये एक algebraic expression है, राइट, बट ये एक polynomial नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर एक एग्जांपल ले हम 2x minus 3, so this is a polynomial and this is definitely an algebraic expression, राइट, ठीक है। तो एक अगर एक चीज अगर कोई पॉलिनोमियल है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो डेफिनेटली होगी, बट सारी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है वो पॉलिनोमियल्स नहीं होती है। द रीजन इज, ओके, देखिए, पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दो चीज करनी है। ऑलराइट, पहली चीज आपको ये करनी है कि कोई भी वेरिएबल अगर आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे तो उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, ठीक है। आपके पूरे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें कोई भी वेरिएबल अगर आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे तो उसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओ। ये करने के बाद हर एक वेरिएबल की पावर देखो, ठीक है, हर एक टर्म में हर एक वेरिएबल की पावर चेक करो, सारों की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये वाला अगर आप नोटिस करो तो ये है 2x प्लस z को अगर हम ऊपर लेके जाए तो दिस इज z रेज़ टू -1, ओके। पहला स्टेप कर दिया आपने। दूसरा स्टेप क्या था, इन वेरिएबल की पावर चेक करोगे आप, पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, या तो बोलो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, एक ही बात होती है, ओके। सो x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, which is a whole number, ये -1 है, तो ये क्या हो गया, ये तो एक नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो हमारा वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि होल नंबर होनी चाहिए। सो देयरफॉर इसको आप पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे, ओके। ऑलराइट, बट यहाँ पे जो है दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि देखिए सबसे पहली स्टेप तो आपको करनी नहीं है क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी न्यूमरेटर में दिया हुआ है, राइट। सेकेंड स्टेप इज वेरिएबल की पावर चेक करनी है, तो वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। सो ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर जो है दैट इज अ होल नंबर, ओके। अब देखो कईयों को कांस्टेंट के बारे में भी डाउट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट जो है उसके साथ भी कोई वेरिएबल आप लगा सकते हो विद द पावर 0। सो अगर मैं यहाँ पे x रेज़ टू 0 लगाऊं तो x की पावर क्या हो गई, 0 हो गई, करेक्ट। तो 0 भी होल नंबर है, करेक्ट। सो आपके वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो होता है पॉलिनोमियल, ऑलराइट, ओके। अब जो आप पॉलिनोमियल पढ़ते हो वो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ते हो, ओके। बट पॉलिनोमियल्स 2 वेरिएबल में भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल में भी हो सकते हैं, 4 वेरिएबल में भी हो सकते हैं, ओके। एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल का। ऑलराइट, बिफोर दैट हम ये समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सी, पॉलिनोमियल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉलिनोमियल्स को हम कोई भी अल्फाबेट असाइन कर सकते हैं इन स्मॉल लेटर्स A B C D व्हाटएवर यू वांट, देन वी मेक अ ब्रैकेट, और जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उस पॉलिनोमियल के अंदर उस वेरिएबल को उस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल 2x - 3, ठीक है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, इसको मैं पहले एक अल्फाबेट दे दूंगा, लेट्स से f, ओके, और ब्रैकेट में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो लिखूंगा x। तो ये पॉलिनोमियल का नाम हुआ f of x। तो f of x इज व्हाट, 2x - 3, ओके। ऑलराइट, सो देन दिस इज हाउ वी नेम अ पॉलिनोमियल। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में भी हो सकता है, 2 वेरिएबल में भी हो सकता है, बट आपको अब 2 वेरिएबल तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको खाली पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल आता है, ओके। सो पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल का एग्जांपल एक ले लेते हैं। जो भी वेरिएबल यूज होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं एंड वी डू द सेम थिंग, एक अल्फाबेट असाइन कर लेते हैं स्मॉल में, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए 2x + 3y
-7, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ओके, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल के एग्जांपल अगर हम ले तो 3x² + 4x -7, ऐसा कुछ। ओके, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो गया, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। ये हो गया पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल यूज हुए हैं। ऑलराइट, ओके, अब दूसरी चीज आती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है दैट इज 2। ओके, अब डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अब फिर से वही चीज पे चले जाओ, सारे वेरिएबल जो है उनकी पावर चेक करो आप। ओके, सो यहाँ पे वेरिएबल जो है उसका एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। ठीक है, तो इस टर्म की डिग्री 2 हुई। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, तो इस टर्म का डिग्री क्या हुआ, 1 हुआ। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो आप कोई वेरिएबल लगा सकते हो। सिंस दिस पॉलिनोमियल इज इन x, आप x यूज करो, रेज टू 0, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है, तो इस टर्म की यू कैन से डिग्री क्या हुई, 0 हुई। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होता है, वो उसकी डिग्री होती है। तो जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है वो है 2। सो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज, इसको हम लिखते हैं डिग्री ऑफ p ऑफ x इज 2। तो देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑलराइट, अब देखो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड बेस्ड ऑन देयर डिग्री। अगर आप पॉलिनोमियल्स को बेस्ड ऑन टर्म्स क्लासिफाई करोगे तो पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड एज अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। मोनोमियल यानी ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें खाली एक टर्म हो, फिर बाइनोमियल इज ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल इज जिसमें 3 टर्म हो, और अगर 4 से ज्यादा टर्म्स है किसी पॉलिनोमियल में तो उसको आप मल्टीनोमियल बोल सकते हो। ऑलराइट, दिस वाज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन डिग्रीज। ठीक है, तो मान लो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल को आप बोलोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑलराइट, देन अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है देन यू विल कॉल इट अ लीनियर पॉलिनोमियल। 2 है तो इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, 3 है तो इट्स क्यूबिक। ऑलराइट, एंड सो ऑन। ओके, अब नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जो सारे कांस्टेंट्स है आपके, दोज आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल अगर आपका p ऑफ x है 7, तो ये हुआ एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे खाली कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट देखो, अब यहाँ पे मैंने लिखा p ऑफ x, तो दैट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल x है और उसकी पावर, उसकी एक्सपोनेंट 0 है। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, योर डिग्री ऑफ p ऑफ x इज 0। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है वी कॉल देम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑलराइट, अब देखिए 0 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट 0 को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, सो ओके, रादर आई शुड से कि जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, बट जो जीरो पॉलिनोमियल होता है विच इज अगेन अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बट उसकी डिग्री 0 नहीं होती है। राइट, तो अगर आपका p ऑफ x इक्वल्स टू 0 है तो ये एक जीरो पॉलिनोमियल हुआ, या तो आप समझ लो आपका जो कांस्टेंट 0 है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ, वो एक जीरो पॉलिनोमियल हुआ। इट्स ऑल्सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बट स्पेसिफिकली हम उसको जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, और इसकी जो डिग्री होती है दैट इज नॉट डिफाइंड। सो डिग्री ऑफ p ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, यानी जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल विथ एनी पावर इज पॉसिबल। समझ लो यहाँ पे x रेज़ टू 56 हो सकता है, x रेज़ टू 1000 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो वो जीरो बनने वाला है अल्टीमेटली, एंड यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि यहाँ पे x की पावर क्या रही होगी। राइट, सो बिकॉज ऑफ दिस पर्पस वी से दैट द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ओके, ऑन द अदर हैंड डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। देन डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिनोमियल का, जैसे कि p ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ठीक है, तो ये जो है ये है एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। डिग्री 1 कैसे है, अगर ये टर्म देखो इसमें वेरिएबल x है और वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट जो है दैट इज 1, सो विच मीन्स इस टर्म की डिग्री हुई 1। यहाँ पे खाली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लगा सकते हो विद द एक्सपोनेंट 0। ओके, सो इसकी जो डिग्री हुई वो हुई 0। तो दोनों में से जो सबसे हाईएस्ट होती है दैट्स द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या हुई, 1 हुई।
ऑलराइट, सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब क्वाड्रेटिक द डिग्री इज 2। ऑलराइट, आई होप अब तक आपको इस क्लासिफिकेशन में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ और बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स, यानी कि अगर आपको कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकते। अगेन वन मोर थिंग, 2 से कम टर्म हो सकता, सॉरी हाँ या 2 से कम टर्म हो सकता है, यानी 1 टर्म हो सकता है। ऑलराइट, ओके, सो देयरफॉर तो लीनियर पॉलिनोमियल में एटमोस्ट 2 टर्म्स होती है। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसमें एटमोस्ट 3 टर्म्स होती है। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो उसमें एटमोस्ट 3 टर्म्स होती है। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट जिसकी जो डिग्री है उससे एक ज्यादा उसमें टर्म्स हो सकता है मैक्सिमम, राइट। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है, तो उसमें मैक्सिमम 6 टर्म्स हो सकती है। ऑलराइट, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक। ओके, और कुछ बेसिक ऐसा है जो आपने 9th में पढ़ा होगा, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा आपने, फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा। ऑलराइट, तो वो भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो रिमाइंडर थ्योरम इज व्हाट? रिमाइंडर थ्योरम सेज दैट कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x और इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, और मान लीजिए अल्फा कोई रियल नंबर है, अल्फा इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो जब मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी p ऑफ अल्फा, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल, कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और अल्फा कोई रियल नंबर है। ठीक है, और जब मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? p ऑफ अल्फा आएगा। ओके, तो देखिए बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम आपको कहां पे हेल्प करता है? जब आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा है और आपको उसका रिमाइंडर लाना है, करेक्ट। सो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रेट अवे यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम यू कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर। ओके, तो इसके ऊपर एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। लेट्स से एक पॉलिनोमियल में ले लेता हूं f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इस पॉलिनोमियल को हम लेट्स से g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं एंड दिस पॉलिनोमियल इज लेट्स से x माइनस 1। ठीक है, सो ओके, सबसे पहले आप अपना अल्फा आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो अल्फा कैसा आइडेंटिफाई होगा? देखिए यहाँ पे x माइनस अल्फा दिया है, तो इफ यू कंपेयर x माइनस अल्फा विद x माइनस 1, स्ट्रेट अवे अल्फा कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम अगर मैं x माइनस अल्फा से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर होगा p ऑफ अल्फा। सो यहाँ पे भी अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर होगा f ऑफ 1। ओके, तो सिंपली मुझे f ऑफ 1 ढूंढना है, जो भी f ऑफ 1 का आंसर आता है दैट इज द रिमाइंडर, राइट। सो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, अगर मैं 1 यहाँ पे पुट करूं, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 1, so this is 1 plus 2 will be 3, 3 plus 1 is 4. Okay, so आपका रिमाइंडर जो होगा that will be 4, correct। तो रिमाइंडर थ्योरम is helpful in this way कि straight away you can get your remainder। Okay, तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट हम ले लेते हैं फैक्टर थ्योरम। ओके, लेट्स डू वन थिंग, और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। सो लेट्स से आपका जो f ऑफ x है इन दिस टाइम f ऑफ x विच इज योर डिविडेंड बेसिकली, क्योंकि हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आपका पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय लेट्स से 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो इस एग्जाम्पल में इफ यू रिलेट योर डिवाइजर विद द डिवाइजर इन द रिमाइंडर थ्योरम, तो आप अल्फा डायरेक्टली लेके नहीं आ सकते हो, वी कैन नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाई द अल्फा। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ केसेस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपली क्या करना है, यू सिंपली इक्वेट योर डिवाइजर टू 0। ठीक है, तो 2x प्लस 1 को इक्वल टू 0 कर देना है एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ढूंढूं तो दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव हाफ। तो ये जो x की वैल्यू आई दैट इज माई अल्फा। ठीक है, तो सिंस आई एम डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाई 2x प्लस 1, ठीक है, मेरा रिमाइंडर क्या होगा? मेरा रिमाइंडर होगा
f ऑफ माइनस हाफ, विच मीन्स सिंपली यहाँ पे जहां जहां x है वहां मुझे माइनस हाफ पुट करना है, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी दी रिमाइंडर। तो लेट्स पुट माइनस हाफ, तो माइनस हाफ का होल क्यूब प्लस 3 माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस हाफ प्लस 1. So this will be minus half का cube will be negative 1 by 8. This will be plus 3 by 2, negative 1 by 2 plus 1. Okay, so this can be written as negative 1 by 8 plus इसको मैं लिख सकता हूँ 12 by 8, इसको हम लिख सकते हैं 4 by 8 और इसको हम लिख सकते हैं 8 by 8. Now since denominators are same, simply आप न्यूमरेटर को सॉल्व कर सकते हो. तो -1 and +12 gives you +11, +11 minus 4 gives you +7, +7 and +8 gives you 15. So this will be 15 by 8. तो जब हम इस पॉलिनोमियल को f of x को 2x + 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर होगा 15 by 8. ऑलराइट, ठीक है, ओके. अब रिमाइंडर थ्योरम से पहले छोटी सी चीज आपको बतानी रह गई. बेसिकली देयर आर टू थिंग्स विच आई लाइक स्किप्ड, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूं पहले. एक होता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है. तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि लेट्स से अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए px = 2x² + 3x + 1, ठीक है, तो मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करनी है एट x = 1, ठीक है. तो मुझे ये जानना है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 1 होगी. ओके, सो जो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल हम ढूंढते हैं, तो आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहां पे चाहिए? 1 पे चाहिए. तो यू हैव टू फाइंड आउट p of 1. इसका मतलब ये होता है कि आपको ढूंढना क्या है? आपको p of 1 ढूंढना. Whenever you are told कि you have to find out the value of this polynomial at x = 1, तो आपको p of 1 ढूंढना है. मान लो at x = 2 बोला होता है तो आपको p of 2 ढूंढना है, राइट. बेसिकली उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ढूंढने का मतलब होता है उस पॉलिनोमियल में जहां जहां आपका वेरिएबल है उसके जगह पे x की जो वैल्यू है वो पुट करना. सो p of 1 यानी x की जगह मुझे 1 पुट करना है, तो 2 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1. सो 2 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 1. सो दिस विल गिव यू 2 + 3 5, 5 + 1 6. तो आपका आंसर होगा 6. द मीनिंग ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p of x at x = 1 is 6. ठीक है, तो ये होता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो इट्स वेरी सिंपल. सिंपली आपको क्या करना है, जहां पे आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू ढूंढने बोली गई है तो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जगह आपको वो वैल्यू पुट कर देनी है. जो भी आंसर आता है दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, ओके. अब इसके बाद एक होता है जीरो, राइट, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. ओके, अब देखिए जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है. आपको पता है पॉलिनोमियल इज व्हाट, राइट. अब इस पॉलिनोमियल के अंदर आप कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करोगे जिससे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी या तो उस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दे दूं कि p of x = 2x + 1 है, करेक्ट, तो आप खुद सोच के बताओ कि मुझे x की जगह क्या पुट करना चाहिए ताकि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए. सो बाय लुकिंग एट इट यू कैन स्ट्रेट अवे आइडेंटिफाई कि अगर x की जगह -½ रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा and this is going to be equal to -1 + 1. so -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया, 0 आया, राइट. क्यों 0 आया, कैसे 0 आया, जब आपने -½ पुट किया तब 0 आया. तो -½ जो है वो आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हुआ या तो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल हुआ, राइट. यानी इस पॉलिनोमियल का 0 हुआ -½ तो आपने यहाँ पे क्या पुट किया, p of -½ पुट किया, राइट. अब देखिए ये तो सिंपल पॉलिनोमियल था, तो मैंने देख के आप कोई भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि x की जगह क्या आएगा, राइट. ओके, बट एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. कभी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, तो एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल टू फिगर आउट दी 0. ओके, तो देयर इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट दी 0. अब किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको 0 ढूंढना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेट दैट पॉलिनोमियल टू 0. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 2x + 1 का 0 ढूंढना था तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए था,
इसको इक्वेट टू 0 करना चाहिए था, एंड देन आई शुड हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी x की वैल्यू मुझे ढूंढनी थी। तो अगर मैं +1 को वहां भेजूं तो -1 हो जाएगा, 2 को यहां से हटा के वहां भेजा जाए तो ये -½ हो जाएगा, राइट। तो x क्या है, -½ तो यानी -½ इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 ढूंढने के लिए उसको इक्वेट टू 0 करो एंड देन सॉल्व फॉर द वेरिएबल, तो जो भी वेरिएबल का आंसर आएगा दैट विल बी योर 0, ठीक है। तो ये होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, तो जीरो पॉलिनोमियल का जीरोस आर एवरी रियल नंबर्स, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल था आपका, लेट्स से p ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो ये आपका जीरो पॉलिनोमियल था, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, एवरी रियल नंबर, क्योंकि देखो यहाँ पे x रेज टू, इट कैन बी एनीथिंग, यहाँ पे x रेज टू 56 कुछ भी हो सकता है, करेक्ट, यू डोंट नो एट ऑल, ओके। बट कुछ भी होगा, x के जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, मुझे एट द एंड रिजल्ट 0 ही मिलने वाला है। मैं अगर यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 1 रेज टू 56 इज 1, 1 इंटू 0 इज गोइंग टू बी 0। अगर x की जगह मैं -½ पुट करूँ, -½ रेज टू 56 कुछ होता होगा, बट जो भी होता है इंटू 0 इज गोइंग टू गिव मी 0, राइट। सो लाइकवाइज अगर x की जगह आप कोई भी रियल नंबर पुट करोगे आपको हमेशा 0 ही मिलने वाला है। तो दैट इज वाई जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज एवरी रियल नंबर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, नहीं, बिफोर दैट लीनियर पॉलिनोमियल से पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो होती है 0, एंड उसके देयर आर नो रियल जीरोस, उसके एक भी जीरोस नहीं होते। ओके, द रीजन इज, देखो लेट्स से p ऑफ x इक्वल्स टू लेट्स से 7, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ओके, वेरिएबल इसलिए नहीं है क्योंकि वेरिएबल की पावर थी 0, यानी वेरिएबल का एक्सपोनेंट था 0, तो x रेज टू 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 7 इंटू 1 इज गोइंग टू गिव यू 7, ओके। अब आप ही खुद सोचो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप पुट करो, x की जगह कोई भी आप वैल्यू पुट करो, रेज टू 0 है तो वो 1 हो जाएगा, एंड 7 इंटू 1 इज गोइंग टू गिव यू 7। तो कोई भी अगर आप रियल नंबर पुट करोगे, एवरी टाइम यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 7 ओनली, यानी जो भी कांस्टेंट है हमेशा आपको वही कांस्टेंट मिलेगा आंसर में, 0 तो कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। 0 अगर मिलता तो हम जीरोस बता सकते हैं, बट अगर 0 मिलेगा ही नहीं तो दैट मीन्स इट इज नो रियल जीरोस। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के होते हैं नो रियल जीरोस, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का इट हैज ओनली 1 0। नेक्स्ट वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वी हैव एटमोस्ट 2 जीरोस। देखिए, जिसकी जितनी डिग्री एटमोस्ट उसके उतने जीरोस। अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लो, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री इज 3, तो सिंस डिग्री इज 3 उसके एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे, राइट। और एक तो ये चीज जो रह गई थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इसके बाद हम वापस आ जाते हैं फैक्टर। मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताया कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो और अल्फा समझ लो कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है, और अगर आप इस पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो होगा p ऑफ अल्फा, करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर थ्योरम। देखो, फैक्टर थ्योरम इज व्हाट, अगेन टेक अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एंड लेट्स से अल्फा इज अ रियल नंबर, अल्फा इज सम रियल नंबर, अल्फा इज एनी रियल नंबर, ठीक है। तो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स इन फैक्टर थ्योरम। ओके, so the first statement is if x minus alpha is a factor of p of x, then p of alpha equals to 0, ठीक है। इसका मतलब अगर x minus alpha p of x का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, ओके। और अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम आपको पता है कि अगर आप p of x को x minus alpha से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, p of alpha आएगा, तो therefore p of alpha equals to 0, ठीक है। सेम वे सेकेंड स्टेटमेंट इज if p of alpha is equals to 0, then x minus alpha is a factor of p of x, ठीक है। तो अगर आपका p of alpha 0 है which means the remainder is 0, तो रिमाइंडर 0 कब होता है, जब आपका डिवाइजर जो होता है वो डिविडेंड का फैक्टर होता है, ठीक है। तो सिंस द रिमाइंडर इज 0, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ p of x, तो दिस इज योर फैक्टर थ्योरम, ठीक है।
तो ये सारी चीजें पढ़ी थी आपने 9th के अंदर, ऑलराइट। अब 10th के अंदर आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपने लास्ट ईयर 9th में देखा था कि जीरोस कैसे ढूंढना है, राइट। बट ज्योमेट्रिकली इन जीरोस का मीनिंग क्या होता है, दैट इज एक्सप्लेन टू यू और दैट इज टॉट टू यू इन क्लास 10th, ठीक है। तो जीरोस का मीनिंग क्या होता है? ओके, लेट मी जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक विच इज geometrical meaning of zeros of a polynomial, ठीक है। तो geometrical meaning of zeros of a polynomial is what? कि when you express the graph of that particular polynomial in Cartesian plane, तो वो जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहां पे कट करके जाएगा, द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज योर 0, ठीक है। तो द मीनिंग ऑफ दिस इज, लेट्स से एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं p ऑफ x विच इज 2x प्लस 1, ओके, ऑलराइट। नाउ विल ट्राई टू ग्राफ दिस। तो ग्राफ के लिए एक y एक्सिस ले लेते हैं, एक x एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका लेट्स से 1, यहाँ पे है 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे है -1, -2, -3, -4, ऑलराइट। वी हैव -1, -2, -3, -4, ओके। अब देखो, अगर मैं x की जगह, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वील मेक अ टेबल। ये टेबल में क्या होगा, x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा उसको रखेंगे, राइट। तो x इज व्हाट बेसिकली योर इनपुट। क्या इनपुट दे रहे हो आप? लेट्स से अगर आप 0 पुट करते हो, तो अगर इस पॉलिनोमियल में मैं 0 पुट करूं तो आई एम गोइंग टू गेट 1, ठीक है। देन लेट्स से इफ आई पुट 1, x की जगह अगर हम 1 पुट करें तो आई एम गोइंग टू गेट 3, ठीक है। लेट्स से अगर हम -1 पुट करें तो इफ आई पुट -1, दिस इज गोइंग टू गिव बी -1, ओके। अब इसको हम ग्राफ पे बना लेते हैं यहाँ पे। तो 0,1, तो 0,1 विल बी दिस पॉइंट, ठीक है। देन 1,3, तो 1,3 विल बी दिस पॉइंट, एंड देन -1, तो -1, विल बी समवेयर ओवर हियर। नाउ इफ आई जॉइन दिस 3 पॉइंट्स, ठीक है, सिंस इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल तो इसका ग्राफ जो होगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उनका ग्राफ होता है अ पैराबोला, राइट। सो अगर मैं यहाँ से इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे इसके ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया, दिस पॉइंट इज -1/2, 0, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है उसका जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज योर 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमने जब पॉलिनोमियल सॉल्व किया था तो इसका 0 क्या होता है, -1/2 होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट क्या है, -1/2 है, राइट। सो आप ऐसे कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल उठा लो, उसका ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। फॉर ड्रॉइंग अ ग्राफ 2 पॉइंट्स आर इनफ, बट हम 3 इसलिए लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक हो जाए तो वी गेट टू नो, ठीक है। क्योंकि अगर आप 2 पॉइंट लोगे तो मिस्टेक हो गई होगी तो पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज वाई एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लिया करो और उससे आप ग्राफ बनाओ। जहां पे भी वो ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज कॉल्ड द 0, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का इट्स वेरी सिंपल, एक स्ट्रेट लाइन होती है, राइट। अब फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यू हैव, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड आल्सो नो द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b, ठीक है, वेयर a and b आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ax प्लस b जनरल फॉर्म होता है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का, जहां पे a और b क्या है, आपके रियल नंबर्स है, और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा तो ये वेरिएबल रहेगा नहीं। वेरिएबल नहीं रहेगा तो डिग्री ही डिफाइन नहीं कर पाओगे। डिग्री डिफाइन नहीं कर पाओगे कैसे, लाइक डिग्री नहीं डिफाइन कर पाओगे, बट द थिंग इज कि डिग्री चेंज हो जाएगी पॉलिनोमियल की। अब इन प्रेजेंट सिचुएशन अगर a 0 नहीं होता है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 1, बट अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही नहीं बचेगा, तो यू विल हैव ओनली कांस्टेंट लेफ्ट विथ यू, तो उस केस में डिग्री हो जाएगी 0। सो दैट इज व्हाई
दिस a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है दैट इज माइनस बी बाई ए, करेक्ट। ये कैसे आएगा, देखो इस पॉलिनोमियल का आपको जीरो ढूंढना है, तो पॉलिनोमियल का जीरो ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इक्वेट दैट पॉलिनोमियल टू जीरो, उसके बाद वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तो वेरिएबल की वैल्यू ढूंढेंगे, तो x क्या हो जाएगा माइनस बी, तो ax क्या हो जाएगा माइनस बी एंड x विल बी नेगेटिव b बाई a। सो दिस इज द जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल उठा लो, उसको ax प्लस b से कंपेयर करो, फाइंड आउट व्हाट्स योर b व्हाट्स योर a, और आपका जीरो क्या होगा माइनस b बाई a विल बी दी जीरो, ठीक है। अब सेम वे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ तो नहीं बनाएंगे हम, बिकॉज देर आर टू मेनी वैल्यूज विच वी विल हैव टू टेक, राइट। सो देखो जनरल फॉर्म पहले ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a, b and c are real numbers and a is not equal to 0, ठीक है। अगेन ओवर हियर a 0 नहीं होना चाहिए, रादर कोई भी पॉलिनोमियल आप उठा लो, जो फर्स्ट टर्म है, जब आप पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो, तो जो फर्स्ट टर्म है विच इज द लीडिंग टर्म, तो लीडिंग टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा दैट शुड नॉट बी 0, नहीं तो डिग्री चेंज हो जाती है पॉलिनोमियल की, ऑलराइट, ठीक है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये जो है a विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो आपका है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो तो हो ही नहीं सकता है, राइट। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो वेन एवर योर a इज ग्रेटर देन 0, तो जब भी a आपका ग्रेटर देन 0 होता है, यू विल ऑलवेज गेट अ पैराबोला लाइक दिस, ठीक है। इट विल बी ओपन अपवर्ड्स, ऊपर से वो ओपन होगा, ठीक है। तो हमेशा आपको ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा। ऑलराइट, अब देखो जब आप इस पॉलिनोमियल को ग्राफ पे प्लॉट करोगे, तो देयर आर 3 केसेस, या तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, राइट। 3 चीजें हो सकती है। एक तो अगर आपका ग्राफ ऐसे एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा है, तो ये जो दोनों पॉइंट्स है इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट है दोज विल बी योर जीरोस, ठीक है। अब सेकंड केस ये भी हो सकता है कि खाली एक पॉइंट पे टच करके जाए ये पैराबोला लाइक दिस, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया। अब यहां से जो पैराबोला आ रहा है वो यहाँ पे एक पॉइंट पे ऐसा टच करके जा रहा है, ठीक है। तो इन दिस केस यू विल हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल जीरोस। इसका मतलब होता है 2 अलग अलग रियल वैल्यूज मिलेगी आपको, ठीक है। इन दिस केस खाली ये टच करके जा रहा है इस पॉइंट पे, तो इन दिस केस इट हैज ओनली 1 रियल जीरो, 1 रियल जीरो। बेसिकली इट इज 2 रिपीटेड जीरोस, ठीक है, 2 रिपीटेड जीरोस। हम 1 रियल जीरो लिखते हैं, बट बेसिकली एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस करो, देखो ये जो आपका ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ को अगर मैं धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करूं, ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए डैश है, तो यू विल रियलाइज कि धीरे धीरे ये दोनों पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, ठीक है। एंड एट वन पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। तो बेसिकली 2 ही है वो, ठीक है, बट दे आर 2 रिपीटेड जीरोस। उसको लिखेंगे हम 1 रियल जीरो, बट एक्चुअली देयर आर 2 रिपीटेड जीरोस, ठीक है। तो अगर आपका पैराबोला ओपन अपवर्ड्स है, तो एक केस ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है, एंड देयर इज वन मोर केस व्हिच इज पॉसिबल। वो क्या होगा कि आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को टच करके ही नहीं जाए, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। तो इन दिस केस यू विल हैव नो रियल जीरोस। तो इन दिस केस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, उसके एक भी रियल जीरो नहीं है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये 3 केसेस किसके लिए हो गए, अब पैराबोला विच इज ओपन अपवर्ड्स, ठीक है, ओके। अगर एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर वैल्यू ऑफ a विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो आपको ये 3 में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। बट अगर a इज लेस देन 0, तो a इज लेस देन 0 दैट मीन्स a आपका नेगेटिव है। तो इन दैट केस आपको या तो ऐसा पैराबोला मिल सकता है, इन दिस केस इट विल बी 2 डिस्टिंक्ट रियल जीरोस, राइट। नेक्स्ट
आपको ऐसा पैराबोला मिल सकता है जो खाली एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, लाइक दिस. तो इन दिस केस इट इज 1 रियल जीरोस, दैट मीन्स 2 रिपीटेड रियल जीरोस या 2 रिपीटेड जीरोस. ठीक है. इन द थर्ड केस इज जहां पे आपका पैराबोला टच करके जाएगा ही नहीं, लाइक दिस. तो इन दिस केस आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है. तो इन दिस केस इट हैज नो रियल जीरोस. ठीक है. सेम वे, so depending upon the number of zeros, you can also identify the polynomial. ठीक है. अगर कोई polynomial 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा है तो इट्स क्वाड्रेटिक, अगर कोई 3 पॉइंट पे कट करके जा रहा है तो इट्स क्यूबिक, राइट. So and so on. So this is how we identify, और this is what geometrical meaning of zeros is. ठीक है. कि जो आपका ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करके जा रहा है, जिस पॉइंट पे भी कट करके जा रहा है उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स आर दी जीरोस. ठीक है. ओके. अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस के बाद आ जाता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आपका, उसका और जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं उनका रिलेशन क्या है. सो दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. वो हम देखेंगे अब. ऑलराइट. सो वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ quadratic polynomial. ठीक है. ऑलराइट. अब देखो इसके लिए देयर इज अ डेरिवेशन, काफी अच्छा डेरिवेशन है. ठीक है. अगर आप अच्छे से समझोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी इजीली. ऑलराइट. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, हम एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेंगे विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a, b, and c are real numbers and a is not equal to 0. ठीक है. तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया. ओके. और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है, समझ लीजिए अल्फा और बीटा. ठीक है. सो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, इसको हम p ऑफ x नाम ले लेते हैं, जीरोस ऑफ p ऑफ x. ठीक है. अल्फा और बीटा इसके जीरोस है. ठीक है. अब देखिए, यू नो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, अगर आप उसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करो या तो आप उसको फैक्टराइज करो, तो एट द एंड यू गेट समथिंग लाइक दिस. एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके एट द एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. ठीक है. यहाँ पे यू विल अप्लाई द जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी विच सेज दैट अगर किसी भी दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो दैट मीन्स या तो पहली एक्सप्रेशन आपकी जीरो है या तो दूसरी एक्सप्रेशन आपकी जीरो है. ठीक है. सो दिस इज जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी. Okay, and this is applicable for more than 2 factors also, yeah, more than 2 algebraic expressions also, right? So from here I can say that x minus 2 is equals to 0 or x minus 3 is equals to 0. So your x will be 2 or your x will be equal to 3. ठीक है. तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसके जो जीरोस है वो क्या है, 2 और 3 है. तो अगर 2 और 3 उसके जीरोस है तो x minus 2 और x minus 3 उसके फैक्टर्स थे. करेक्ट. आप अगर उल्टा प्रोसेस देखो तो अगर 2 और 3 मेरे जीरोस है, दैट मीन्स x minus 2 एंड x minus 3 आर माई फैक्टर्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल. करेक्ट. तो सेम वे यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है वो इसके जीरोस है. सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जो फैक्टर्स होंगे दैट विल बी x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा. ठीक है. ऑलराइट. अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये कि देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपने लिखा वेयर a b c आर रियल नंबर्स. करेक्ट. ठीक है. अब ए बी और सी में ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कॉमन हो. करेक्ट. ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ए बी और सी क्या है, कोप्राइम है. राइट. कोप्राइम इज व्हाट, जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच में अगर खाली वन कॉमन फैक्टर हो तो इट्स कोप्राइम. राइट. तो अगर ए बी सी में जो ए बी और सी तीनों के जो कॉमन फैक्टर्स है वो खाली वन है तो दैट मीन्स दे आर कोप्राइम. बट ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ए बी और सी कोप्राइम हो. राइट. सो यहाँ पे ए बी और सी में कुछ कॉमन भी तो हो सकता है. करेक्ट.
तो हम क्या करते हैं, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से पहले वी टेक आउट दैट कॉमन एंड देन वी फैक्टराइज जो भी बचता है हमारे पास। तो वो जो आपने कॉमन निकाला, लेट्स से दैट इज के, तो यहाँ पे हमें इसलिए के लगाना पड़ेगा, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, राइट। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, के पहले ब्रैकेट को अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ओके, नाउ एज यू कैन सी ये हो गया के, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर्ड। अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन निकालूं, माइनस और एक्स भी कॉमन निकालेंगे, एक्स को हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने दो चीजें कॉमन निकाली, माइनस भी कॉमन निकाला और एक्स भी कॉमन निकाला, ठीक है। तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या रह जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, जिसको मैं अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूं। तो मैंने इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ओके, नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दिस के इनसाइड, तो मुझे क्या मिलेगा, के एक्स स्क्वायर्ड माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी दैट ये जो दोनों पॉलिनोमियल्स आपको मिले हैं दे आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स सेम है और यहाँ पे एक सेकेंड डिग्री एक टर्म है जिसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी एक टर्म है जिसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे एक टर्म है जिसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी जो टर्म है उसकी डिग्री 1 है, और लास्ट वाले दोनों टर्म कांस्टेंट है, राइट। तो ये क्या हुए, इक्वल पॉलिनोमियल्स हुए। तो इक्वल पॉलिनोमियल्स अगर है तो आई कैन से दैट ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्या मिलेगा आपको, के, ठीक है। तो आपका ए क्या हुआ, के हुआ। देन इफ यू सी दिस टू टर्म्स बी एक्स एंड दिस टर्म, तो आपके पास है बी एक्स इक्वल्स टू माइनस के, ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो यू कैन कैंसिल आउट दिस एक्स एंड दिस एक्स, ठीक है। ओके, अब ये जो माइनस के है वो मल्टीप्लीकेशन में, वहां जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू b upon minus k, which is minus b by k. But as you can see over here, k is equals to a, so मैं इसको लिख सकता हूँ minus b by a. So मेरा alpha plus beta is what? My alpha plus beta is minus b upon a. ठीक है, तो minus b क्या हुआ मेरा? b is called the coefficient of x. तो b क्या है? Coefficient of x upon a is what? a is the coefficient of x square, तो a is coefficient of x square, ठीक है। सो ये आपको एक रिलेशन मिल गया सम ऑफ जीरोस और कोएफिशिएंट्स का, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड, ठीक है। देन फाइनली इफ वी कंपेयर द कांस्टेंट्स ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स, तो वी कैन सी दैट हमारा जो c है दैट इज इक्वल्स टू k अल्फा बीटा, ऑलराइट। ओके, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई के, एंड यू नो कि k इज इक्वल्स टू a, तो हम k के जगह a भी लिख सकते हैं, तो c बाई a। अब c क्या है, c है कांस्टेंट टर्म, सो कांस्टेंट टर्म अपॉन आपका a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ऐसे हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट निकल के आता है, ठीक है। ऑलराइट, अब आपको काफी सम्स भी आते हैं इसके ऊपर, बोर्ड में इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको लेट्स से आपको ऐसा दे दिया जाता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are 2 and -5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके
सम और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, 2 and -5 होंगे, राइट। ओके, सो सी लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर। देखो, सारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनके जीरोस अल्फा और बीटा होंगे, दैट कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है, या तो यू कैन से दिस एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है इससे आपको सारे पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे जिनके जीरोस अल्फा और बीटा होते हैं, करेक्ट। ओके, सो यूजिंग दिस आई कैन राइट दैट, देखिए यहां पे तो क्या लिखा था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढने बोला है। अगर मुझे सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानने हैं तो आई नो दैट all such quadratic polynomials are what, k in brackets x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। तो सारे जो polynomials होंगे जिनके zeros alpha और beta है, that is given by this, ठीक है। now I'll simply put this values over here, so this will be k x square minus alpha plus beta की जगह आ जाएगा 2x plus alpha into beta की जगह आ जाएगा -5, ठीक है। नाउ वन कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट्स मेक, देखिए पेपर के प्रेशर में क्या होता है कि वी मेक अ मिस्टेक, हमें पता ही नहीं चलता है, हमें लगता है हमने सही किया बट इट कम्स आउट टू बी कि वो गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाली बात है कि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, एक को अल्फा और एक को बीटा समझ लेते हैं, ठीक है, तो उसके वजह से पूरा सम गलत हो जाता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होती है, यू राइट इट ओवर देयर, गिवन करके आप लिख लो। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि मुझे दिया गया है सम इज 2 और मुझे दिया गया है प्रोडक्ट इज -5, ठीक है, तो प्रोडक्ट इज -5, ऑलराइट। ओके, तो यहाँ पे मैं ये गलती नहीं करूंगा कि अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह -5 पुट कर दूंगा, ये मिस्टेक अवॉइड हो जाएगी यहाँ पे। तो सिंपली आपको हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 पुट किया और अल्फा इंटू बीटा की जगह -5 पुट किया। सो ऑल दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिनके जीरोस, जिनके सम ऑफ जीरोस 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -5 है, दैट कैन बी गिवन बाय kx स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ओके, ऑलराइट, ठीक है। एंड दे आर आस्किंग यू वन सच पॉलिनोमियल, तो वन सच पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर, ओके। सो इफ k is equals to 1, then one such polynomial will be x square minus 2x minus 5, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो k मान लेते हैं 1 है, तो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होगा, ठीक है। ओके, देखिए इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, आपको ग्राफ से जीरोस आइडेंटिफाई करने बोल सकते हैं, तो मैंने तो बता दिया आपको कि जीरोस कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या मतलब है जीरोस का, राइट। ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और एक आपको ऐसा आ सकता है कि अल्फा बीटा दे दिया होता है, एंड फ्रॉम अल्फा एंड बीटा आप सम ऑफ जीरोस ढूंढो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ढूंढो, इस पॉलिनोमियल में पुट करो, एंड दैट इज हाउ यू ब्रिंग अप योर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आता है, ओके। और कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखोगे आप, तो उससे यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि अराउंड ऐसे ही आपके क्वेश्चन होते, ठीक है, ऑलराइट। तो इस वीडियो में यहीं तक हम करेंगे, वील टेक अप अ नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो एवरीवन।